ओके स्टूडेंट्स, करते हैं अपन लोग। हम डिस्कशन पहले देख लेते हैं, है ना। मंडे क्या डिस्कशन मंडे करें? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या स्टाफ ने किया नहीं? कर लिया? हाँ ठीक है, चलो थोड़ा कर लेते हैं डिस्कशन। तो फिर मेरी बात तो सुनो। आप लोग जिन्होंने नहीं किया फिर मुंडे को वापस पूछ लेना, तो दिक्कत लगी उसमें तो। नहीं नहीं, मतलब जिन्होंने किया है कम से कम थोड़ा वो करते हुए, ज्यादा डाउट नहीं होगा उसमें। हार्डली एक दो तो होगा। फिर भी किसी को अगर बाद में पूछना है तो पूछना, मंडे को फिर से अपन देख लेंगे उसको। ठीक है ना? तो कर लेते हैं। क्या करना था? थर्मोक में S1, नहीं आयनिक में S1 और O1। S1 एक्सरसाइज स्टार्ट करें। S1 में 11 तक दिया था, 12 तक दिया होगा, इनफैक्ट 13 14 का ये पार्ट। ओके बताओ भाई, इसमें फोर्थ नंबर में कोई पर्टिकुलर पार्ट पूछना है किसी को, या 5 से 7, या मतलब जो भी पूछना है S1 में किसी को कुछ भी। 10th का? 10th में बेटा क्या है, देखो पीएच निकालना है एक सॉल्यूशन का। अमोनिया में अमोनिया का सॉल्यूशन है 10 एपिसोल पीएच गिवन है। मोलैरिटी निकालनी है Kb 10-5 है। तो बेटा Kb गिवन है आपको यहाँ पर, Kb गिवन है, मोलैरिटी निकालना है, और पीएच एक्वस सॉल्यूशन गिवन है। तो बेटा ये समझो, सबसे पहले तो अमोनिया सॉल्यूशन है ना। अमोनिया क्या होता है? बेस। तो बेस में तो पीएच से अपन को करना पड़ेगा हाफ ऑफ पीकेबी माइनस लॉग सी। लेकिन शॉर्टकट लगा रहे हैं, है ना, और मुझे चेक नहीं कर पा रहे हैं कि शॉर्टकट वैलिड है कि नहीं है। तो हम अगर चाहें तो हम सीधे भी करना शुरू कर सकते हैं क्वालिटी बना के, लेकिन फिर भी बस चेक कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। हाफ ऑफ पीकेबी, पीकेबी निकालना है मुझे, नहीं सॉरी, पीकेबी गिवन है 10⁻5। ये हो जाएगा माइनस लॉग केबी माइनस लॉग 10⁻⁻5 माइनस लॉग सी ना। बेटा ये 5 हो जाएगा, इधर हो गया 8, ये हो गया 3, तो सी हो जाएगा 10⁻³ कैपिटल एम। अब अगर आप केबी बाई सी चेक करोगे तो वो आ जा रहा है कितना? 10⁻²। ठीक है, तो वैसे तो लॉजिकली देखे तो शॉर्टकट वैलिड नहीं है। अप्रोक्सीमेट आंसर तुम्हारा आ रहा होगा, अगर आएगा तो इससे। और अगर आप चाहते हो एग्जैक्ट निकालना है आपको, वैसे तो शॉर्टकट वैलिड नहीं है कायदे से देखे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Kb इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसका यूज करना पड़ेगा। और जहां पे बेटा ओवर चाइन गिवन है आपको कितना? 10⁻⁴, और ओवर चाइन क्या होता है? सी अल्फा। समझे कैसे आया ये? नहीं समझे तो देखो यहाँ पर, अमोनिया प्लस H2O क्या देगा? NH4 प्लस प्लस OH आयन। ये जगह C1 माइनस अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा, तो OH आयन है सी अल्फा। तो अपन एक क्वेश्चन लिख के था क्लास में, Kb गिवन है 10⁻⁵, इक्वल टू सी अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी अल्फा कितना गिवन है आपको? 10⁻⁴, तो अल्फा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 इक्वल टू 10⁻⁴ अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा। ये 0.1 हो गया, 1/11 आ रहा है अल्फा। ओके, तो अल्फा आ जाएगा 1/11। और बच्चों अगर ये अल्फा आ गया 1/11, तो फिर यहाँ पर रख के सी निकाल लेना, है ना। एग्जैक्ट आ जाएगा आपका आंसर, उसमें अप्रोक्सीमेट आएगा। बस ये ध्यान रखो थोड़ा सा। हाँ, 1.11 लेके मतलब आंसर दिया हुआ है ऐसा। हाँ तो फिर वो मतलब उसने बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व किया है, फिर क्वालिटी बना के सॉल्व किया हुआ है, तो उन्होंने सेकंड केस देखा है उससे, है ना।
तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर आपको लगे कि भाई 4 ऑप्शन है और आप एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हो, निकाल लो अप्रोक्सीमेट। ऐसे 4 एसओपी आता है, 4 ऑप्शन है, तो आप अप्रोक्सीमेट देख लो। आपको लग रहा है कि नहीं एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा, इंटीजर है, तब तो फिर इंटीजर के हिसाब से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ और किसी को S1 में, फिर O1 में देख लेते हैं भाई। O1 में देखो 25 वाला बोल रहे हो। 25 में क्या पीकेबी और फ्लोराइड आयन, बेटा इसमें क्या गिवन है ना, पीकेबी ऑफ F माइनस इज गिवन और पीकेए ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ये निकालना है। आपको बताया था मैंने पीकेए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का, याद है कितना होता है 14, तो एक गिवन है, दूसरा निकाल लो। नहीं, पीके प्लस पीकेबी, बस और कुछ नहीं। कुछ और किसी को 12th वाला किसका, O1 का, S1 का 12th, और इसको देख लो O1 में कुछ और किसी को, वही नहीं आ रही 29, ये मैंने दिया था O1 में 29 कहा गया, O1 का 29 तो हो गई नहीं, अभी तो करवाया नहीं है, तो हो तो गया मिस्टेक से। 23 pH a solution with pH 2 is more acidic than the one with pH 5 by a factor of, तो बेटा pH 2 दे रखा है ना, तो H प्लस कितना हो गया 10 की पावर माइनस 2 कैपिटल एन, और बाद में H प्लस 10 की पावर माइनस 6 कैपिटल एन। अब कितने टाइम से ज्यादा एसिडिक है, तो उसका रेशियो से निकालेंगे, pH का डिफरेंस लेकर खुद निकालेंगे, कितना टाइम ज्यादा H प्लस बन आ रहा है वो, है ना 25 बताया था मैंने, अभी ऊपर लिखा भी गोले में करके रखा हुआ है, पीके प्लस पीकेबी 11, ओवन का 11 देख लो भाई। तो पहले का क्वेश्चन है, वैसे पिछली बात हो चुका हूं मैं। पीएच दे रखा है 1/200 मोल पर मीटर क्यूब, बेटा इसको पहले तो मोलारिटी में लेके आओ। 1 मीटर क्यूब का मतलब हो गया कितना 1000 लीटर, तो एक, हाँ 1000 लीटर होता है ना, 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर होता है, 10 की पावर 3 लीटर, 1 मीटर क्यूब का मतलब इतना लीटर। तो करना क्या है मुझे, बेटा 1 मीटर क्यूब का मतलब इतना लीटर है, तो 1 लीटर में कितने मोल्स आएंगे, 1/200 डिवाइड बाई 1000, ये हो गया इसके मोल्स H2SO4 का, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कैपिटल एम H2SO4। ठीक है ना, और अगर मोलारिटी आ गई तो क्या मैं इसमें H प्लस निकाल सकता हूँ, H प्लस इसका डबल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मान के चल रहे हैं, तो ये जगह 10 की पावर माइनस 5 कैपिटल एम H प्लस और pH हो जाएगा। ठीक है ना 5, फिर आगे बताओ ओवन में कुछ और किसी को, S1 में कुछ पूछा था किसी ने, हो गया, हाँ S1 में 13 क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा देख सकते हो, तो उसमें है क्या, पीएच दे रखा है ना तुम्हें, तो सीधे तुम्हें H प्लस पता है, अगर डाइपोटिक भी होगा तब भी तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, H प्लस कंटेनर में इतना है, दूसरे में H प्लस इतना है, ऑलरेडी N इंटू वी की वैल्यू गिवन है उसमें। आप देखो ना पीएच दे रखा है ना, तो पीएच का मतलब H प्लस दे रखा है आपको, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो डाइपोटिक है या मोनोपोटिक है उसमें, है ना। कुछ और किसी को, तो थ्योरी करें स्टार्ट फिर, चलो फिर थ्योरी करते हैं स्टार्ट। अच्छा बच्चों हम लोग आज की क्लास में एक दो, अच्छा मैं आ जाता हूँ पीछे क्या पढ़ा हुआ हम लोगों ने। देखो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, तो हम लोगों ने ये देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, सिंगल एरो, डबल एरो, और फिर उसके बाद एम्फीपोटिक आयन, आर्हेनियस एसिड बेस, लिविस एसिड, सॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट,
कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी देखा। फिर हम लोगों ने ये देखा कि जो वाटर का Kw होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो Kw की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻14 और स्केल होता है 0 से 14 तक। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kw बढ़ेगा, स्केल छोटा होगा और पीएच एट न्यूट्रल पॉइंट, पीएच एट न्यूट्रल पॉइंट दोनों डिक्रीज करती है। ठीक, फिर हम लोगों ने अच्छा ये भी देखा उसके बाद कि यहाँ पे हम लोग उस पीएच के कैलकुलेशन में सीधे आ गए थे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच के लिए निकालने के लिए क्या करना है, सिंगल एरो से ब्रेक किया, H प्लस निकाला और पीएच निकाल लेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले आप कंसंट्रेशन देखो। अगर लो कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁻6 कैपिटल एम या उससे छोटी, सॉरी उससे बड़ी, मतलब कि 10⁻⁻1 कैपिटल एम से 10⁻6 कैपिटल एम तक कंसंट्रेशन दे रखा है, तो आप सीधे सीधे सिंगल एरो बनाओ, H प्लस निकालो और पीएच निकाल लो। अगर कंसंट्रेशन लो है 10⁻�7 कैपिटल एम उससे छोटी है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, वाटर से आने वाला H प्लस या OH आयन जरूर देखना चाहिए पीएच निकालने के लिए। लेकिन अब तक टाइम नहीं होगा तो हम याद रखेंगे कि अगर हमारे पास HCl की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ कैपिटल एम आ गया तो पीएच कितनी हो गई 6.79 और -8 -10 -12 कुछ भी आए तो अपन 6.9598 कुछ भी ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, है ना। फिर हम लोगों ने वीक में आए थे, वीक में सबसे पहले दो डेटा गिवन होगा के और सी। सबसे पहले क्या करोगे, के बाई सी चेक कर लो। अगर के बाई सी की वैल्यू 10⁻³ से छोटी है, इनफैक्ट -2 भी ले सकते हो, 10⁻² से छोटा आ जाए सीधे सीधे के बाई सी, तो सीधे शॉर्टकट फॉर्मूले सारे लगाने शुरू कर दो। अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ के बाई सी, एच प्लस इक्वल टू रूट ऑफ के इंटू सी, पीएच इक्वल टू हाफ ऑफ पीके माइनस लॉग सी, है ना। अगर के बाई सी 1 से बढ़ा जाए और कंसंट्रेशन लो है तो फिर आप क्या करोगे, वीक को स्ट्रॉन्ग मान के कर सकते हो, वीक को स्ट्रॉन्ग मान के। अगर के बाई सी 10⁻⁻2 और 1 के बीच में आए तब जाके आपको थोड़ा क्वालिटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कैसे करना है, ठीक है। ये हमने देखा था, वीक अकेला वीक एसिड है तो उस पर क्वेश्चंस भी देखे थे। फिर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मिक्सचर ऑफ एसिड स्टार्ट किया था। दो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो H प्लस कैसे निकालते हैं, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, इसे H प्लस निकाला, H प्लस आ गया, पीएच आ जाएगा, फिर आगे फर्दर कैलकुलेशन कर लेंगे। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे पहले सबसे पहले दो वीक एसिड का मिक्सर का पीएच और फिर एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, है ना, इनका देखेंगे पहले सबसे पहले। तो इसमें लिखो हेडिंग पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स, पीएच कैलकुलेशन ऑफ mixture of two weak acids, pH calculation of mixture of two weak acids। दो अगर वीक एसिड्स हैं तो उसकी पीएच की कैलकुलेशन, मिक्सचर है दो वीक एसिड का तो पीएच कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों पहचानना पड़ेगा करने कि दोनों वीक हैं कि नहीं वीक है। तो सबसे पहले पहचानिए कैसे दोनों वीक है कि नहीं है। दोनों का के गिवन होगा तो K1 इसका K2 और साथ में इसकी कंसंट्रेशन C1 कैपिटल एम और C2 कैपिटल एम, है ना। तो सबसे पहले हम डेटा देखेंगे, अगर दो के गिवन है, दोनों का के गिवन है, दोनों की कंसंट्रेशन गिवन है, यानी दोनों क्या हो गए वीक। और स्ट्रॉन्ग में क्या था, दोनों ही केवल कंसंट्रेशन दी जाती थी या वॉल्यूम बताया जाता था, तो दोनों वीक हो गए। अच्छा, अब जब वीक हैं तो मुझे इनका कंबाइन का एक कंटेनर में दोनों प्रेजेंट है और उस सॉल्यूशन का पीएच निकालना है। तो सबसे पहले ये जो वीक एसिड है ना उसको हम आयन से ब्रेक करेंगे। हमारा एम क्या, किसी तरह से H प्लस निकाले, कंटेनर में टोटल H प्लस कितना है और फिर पीएच निकाले। तो हम पहले इसको ब्रेक करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन को HA एक्वस किसमें ब्रेक कर देंगे, H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। क्योंकि ये वीक है तो डबल एरो, है ना। इसी तरह से बच्चों HB लिखा, HB एक्वस डबल एरो H प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, जो इसकी कंसंट्रेशन है C1 में से मान देते हैं कुछ पार्ट खत्म हुआ, X पार्ट, है ना, क्योंकि कुछ ना 100% तो खत्म होगा नहीं। ये क्या बनेगा X और X, और ये C2 है, C2 में से कुछ पार्ट Y खत्म हुआ, ये कितना बना Y और Y। कंटेनर में H प्लस कितना हो गया X प्लस Y, ठीक है ना। एम तो पीएच निकालने से, पीएच का मतलब मुझे क्या चाहिए H प्लस है कितना X प्लस Y, तो 2 अननोन हो गए।
और दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पता है मुझे, K1 और K2। तो K1 और K2 दो एक्सप्रेशन बनाएंगे, उससे x और y निकालेंगे। देखते हैं करके जरा सा। तो K1 कितना हो गया, x प्लस वाई इंटू एक्स डिवाइड बाई C1 माइनस एक्स। और K2 कितना हो गया, x प्लस वाई इंटू वाई डिवाइड बाई C2 माइनस वाई। ध्यान देना कि दोनों मिक्सचर ऑफ एसिड्स है, दोनों वीक है। और अकेला एक एसिड होगा तो पता ही कैसे करना है कि स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेंगे, वीक है तो क्या करेंगे। ठीक। अब दो इक्वेशन, दो अननोन x और y। अब देखो उसको सॉल्व अगर हम करने जाएंगे क्वाड्रेटिक बना के, तो फिर देखो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया एक्स वाई, और इधर क्या आ गया वाई स्क्वायर और एक्स वाई। एक तो क्वाड्रेटिक बनती नहीं, सॉल्व होती नहीं एक्स स्क्वायर वाली ढंग से, है ना। तो उसमें एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स वाई आ गया, और वाई स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। अगर अपन सॉल्व करने जाएंगे तो शायद सॉल्व ही ना होगी, तो इतना आसानी से। तो ठीक है, तो करना क्या होता है इसमें, हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, दोनों वीक एसिड है, ठीक। तो इनका डिसोसिएशन काफी कम होगा, काफी कम आयंस बनने वाले हैं, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में कम जाएगी। साथ ही साथ कॉमन आयन इफेक्ट भी लगेगा। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से दोनों रिएक्शन पीछे भी जाएंगी। तो अंडर ऑल केसेस इन x को C1 के रिस्पेक्ट में, इस x को C1 के रिस्पेक्ट में और इस y को C2 के रिस्पेक्ट में हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। चेक ही नहीं करते कि बाई से 10⁻³ छोटा है कि नहीं है। तो अगर नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं होगी, क्वालिटी नहीं कर पाएंगे अपन। तो कैसे भी अगर हम सोच ले कि नहीं हम तो क्वालिटी करेंगे, तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं क्वालिटी सॉल्व करने की। तो करते क्या है, हम एज्यूम कर लेते हैं एज बोथ एसिड्स आर वीक एंड ड्यू टू कॉमन आयन, ड्यू टू कॉमन आयन डिसोसिएशन of both is further suppressed। हम ये मानते हैं कि दोनों कॉमन आयन की वजह से और भी डिसोसिएशन कम होगा। ध्यान देख लेना, पहले मैं आपको टाइम दूंगा, है ना। दो ही चीजें अपन को मेनली देखनी है, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, और दोनों वीक वीक के केस में पीएच कैसे निकलते हैं। तो अब होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर तुम ये साफ साफ देख रहे हो कि कॉमन आयन लग रहा है, तो दोनों रिएक्शन बैकवर्ड जाएंगी। तो हम दोनों ही केसेस में ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो यहाँ पर x है, यानी C1 माइनस एक्स को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेता हूं, C1। मतलब ये बहुत कम पार्ट आगे बढ़ रहा है यहां से। और सेकंड वाले में इसी तरह से C2 माइनस वाई को अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हैं, C2। तो मेरे पास पहला एक्सप्रेशन क्या आ गया, KA1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स बाई C1। और सेकंड एक्सप्रेशन क्या आ गया, KA2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई डिवाइड बाई C2। ठीक है ना। अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये क्या जगह K1 C1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, और ये कितना हो गया KA2 C2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। एम क्या है, पीएच निकालना। पीएच का मतलब एक्स प्लस है कितना, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई हम यहां से निकाल सकते हैं। हम दोनों को जोड़ देते हैं, फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन को ऐड करो दोनों को, है ना। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाता है ना। तो KA1 C1 प्लस KA2 C2 का रूट इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एच प्लस। तो हमें एच प्लस निकालना है, तुम्हें क्या करना है, रूट ऑफ K1, रूट लेना है K1 C1 प्लस K2 C2। दोनों का K गिवन होगा, दोनों का C गिवन होगा। अगर दो वीक वीक आए तो यही करना होगा। आप अगर क्वाड्रेटिक से बना के जाओगे तो फिर तो वो नहीं होगा किसी भी सूरत में सॉल्व। ठीक है, तो उसमें चेक चेक किए बगैर भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसको लिखो आप लोग, उसको याद रख लेंगे सीधे, एच प्लस रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2। ध्यान रखना, दो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आए तो N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। दो वीक वीक का मिक्सचर है तो रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2।
करें अपन आगे। अच्छा देखो, एक बार H प्लस निकाल लिया, तो अगर मुझसे बोले कि केवल आप अल्फा बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA, तो क्या अपन उसको फाइंड कर सकते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन HA का, HA का कितना होगा, मतलब मैं देखूं तो अगर मान लेते हैं उसको अल्फा 1 बोल देते हैं, तो मोल्स होता क्या है, डिसोसिएशन क्या होता है, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन। कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं? X। कितने मोल लेके चले थे? C1। ये तो होगा ना अल्फा, है ना, X अपॉन C1। तो क्या मैं X बाई C1 निकाल सकता हूँ? तो कैसे निकालेंगे देखना, यहाँ पर इसको देखो। यहाँ पर अगर मान लो मैं कहता हूँ फर्स्ट एक्सप्रेशन है, दिस वन इज सेकंड एक्सप्रेशन, तो ये X अपॉन C1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, X अपॉन C1 फ्रॉम फर्स्ट एक्सप्रेशन, पहले एक्सप्रेशन से अल्फा 1 क्या हो गया, Ka1 अपॉन X प्लस वाई। X प्लस वाई का मतलब H प्लस कंसंट्रेशन, तो H प्लस निकाल चुके हो के, तो रूट ऑफ मतलब Ka1 बाई H प्लस। इसमें रूट ऑफ K बाई C मत लगाना, यहाँ पे रूट ऑफ K बाई C नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ एसिड्स है। रूट K बाई C अल्फा की कब लगता है, जब अकेला एसिड होगी, अकेला एसिड होगा तभी लगाओगे उसको। तो अल्फा 1 हो गया Ka1 अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन। ऐसे ही फॉर अल्फा, फॉर HB है ना, लिख देते हैं फॉर HB, अगर मुझे अल्फा निकालना है तो क्या हो जाएगा, Ka2 अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन। देखो अगर तुमसे कहे कि पीएच निकालना है, H प्लस निकालना है, तो सीधे फॉर्मूला लग के निकाल लेना। अगर तुम्हें कुछ और पूछता है, दूसरे आयन कंसंट्रेशन, तब लिखना पड़ के आपको लिखना, मतलब लिखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा इसकी क्या कंसंट्रेशन है, क्योंकि याद तो रहेगा नहीं सबकी कंसंट्रेशन आपको, अल्फा वगैरह फॉर्मूले। ऐसे मान लो कहता है A माइनस बताओ कंसंट्रेशन कितनी है, A माइनस, तो X निकाल सकते हैं क्या, A माइनस ये कितना हो गया X, तो X कैसा सकता है, पहला एक्सप्रेशन देखो, K1 C1 पता ही है तुम्हें, अपॉन X प्लस वाई यानी H प्लस, ठीक है, तो A माइनस की कंसंट्रेशन कैसे निकाली सकती है, फ्रॉम फर्स्ट है ना, फ्रॉम फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, A माइनस की कंसंट्रेशन के लिए पहला एक्सप्रेशन है तो K1 C1 अपॉन X प्लस वाई ना, X प्लस वाई है क्या, H प्लस, इक्वल टू X इक्वल टू A माइनस कंसंट्रेशन। ठीक है, बॉक्स में बना रहा है इन सबको। अब देखना पड़ेगा वहां पे क्या पूछ लेता है तुमसे, एनायन कुछ पूछ ले, कटायन पूछ ले, तब तो आपको वो रिएक्शन लिख के देखना पड़ेगा। हाल ही अगर पीएच बोलता है तो H प्लस का फॉर्मूला याद रख लेना कि भाई ये H प्लस का फॉर्मूला सीधे निकाल लेंगे, रूट K1 C1 प्लस K2 C2। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा आपको। दो वीक वीक का केस आए तो सीधे फॉर्मूला याद रखेंगे, रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2। ठीक है, अच्छा देखो, एक इसमें बस मतलब अपने सीट में तो नहीं है, लेकिन अगर कभी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, तुमने जब सॉल्व करना शुरू किया, K1 C1 K2 C2 मल्टीप्लाई किया, रूट लिया, और वैल्यू मान लो 10 की पावर -7 आ गई, यहाँ पे H प्लस 10 की पावर -7 आ गया, तो ये -7 आने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे वाटर आने वाला H प्लस देखना पड़ेगा, क्योंकि लो कंसंट्रेशन है। हम तो कहते हैं कि भाई जैसे तुम्हारे पास मिक्सचर ऑफ एसिड आए तो आपको सीधे करना शुरू कर दो। अगर तुम्हारे पास सॉल्व करने के बाद H प्लस 10 की पावर -7 -8 आ जाए, तब तुम्हें ध्यान देना है कि वाटर से आने वाला H प्लस लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए, तो हमें ध्यान देना है, वरना पहले से स्टार्टिंग से कुछ नहीं करना है कि हम पहले से वाटर आने वाला H प्लस देखने आए, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। तो अगर वाटर से आने वाला H प्लस भी हमें देखना पड़ जाए तो इसमें एक फॉर्मूला आता है, वो मैं बता देता हूँ कैसे आता है ना, तो इसमें नोट करके लिख लो इसी के बाद, इफ H प्लस फ्रॉम वाटर is also be if H plus from water is also to be considered, if H plus from water is also considered, ऐसे लिख लेना, if H plus from water is also considered, अगर मुझे H प्लस वाटर से आने वाला H प्लस भी देखना पड़ जाए मान लो, तो क्या करना है, इसमें छोटा सा अपन मॉडिफिकेशन करेंगे और ये फॉर्मूला बन जाता है, देखना यहाँ पर, तो ये तो ठीक है, तो डेटा गिवन ही होगा दोनों वीक वीक एसिड का, है ना, तो पहला रिएक्शन हमने इस तरह ब्रेक किया,
एच ए एच प्लस प्लस ए माइनस डबल एरो C1 - X बन गया। सेकंड इसी तरह से ब्रेक होगा। अब वाटर से भी हमें H प्लस देखना है, तो वाटर का भी मुझे थर्ड रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये क्या बन जाएगा, H प्लस एक्वस प्लस OH आयन एक्वस। मान लेते हैं इससे आने वाला H प्लस जेड है, ठीक है ना, कॉमन आयन लगेगा तो 10⁻⁷ तो नहीं ले सकता, जेड और जेड है। तो कंटेनर में अब H प्लस कितना हो गया, X प्लस वाई प्लस जेड, तो ये भी हो गया X प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, फिर से अगेन जब क्वाड्रेटिक बनाने जाओगे तो K1 तो और भी बड़ा हो जाएगा यहां पर, नहीं, और अगर उसको सॉल्व करने लग गए तो फिर तो पूरे पेपर में यही क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना, वो भी सॉल्व होके आए कि ना ये भी कहना मुश्किल है। X प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स डिवाइड बाई C1 - X। K2 देखो, X प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई डिवाइड बाई C2 - Y। अब देखो ना, एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड, तो सॉल्व तो ऐसे तो सीधे तो नहीं हो रहा है ये। और बेटा एक और आ गया, KW भी लिखेंगे ना हम लोग, तो ये क्या हो गया, X प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड, ये तीन एक्सप्रेशन आ गए। ठीक, अब फिर से मैं क्या करूंगा, C1 - X को लिखूंगा C1, है ना, बिना उसको चेक किए, वीक वीक में चेक नहीं करना, दो अगर वीक वीक कैसे डाल चेक मत करना कुछ भी। तो ये C1 - X इक्वल टू C1, C2 - Y इक्वल टू C2, तो फिर से मैंने इसको लिखा इसी तरह से, ठीक है, देख लेना एक बार। तो बेटा ये क्या बनेगा, X प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स डिवाइड बाई C1, और ये क्या आया, X प्लस वाई प्लस जेड, नहीं, इंटू वाई डिवाइड बाई C2, और एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा KW का। KW कितना आ गया, वो तो वही रहेगा, X प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड। एक काम करता हूँ, C1 को इसी स्टेप में लिख देता हूँ लेफ्ट में, K1 C1, और इसको भी लिखता हूँ एक स्टेप में K2 C2, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर मुझे, मेरा एम क्या है, पीएस निकालना, पीएस के लिए क्या चाहिए, H प्लस, H प्लस है कितना, X प्लस वाई प्लस जेड, कैसे निकाल सकते हैं इन तीनों एक्सप्रेशन से, तीनों को ऐड कर दें तो आराम से हो जाएगा, नहीं, तो तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ, मान लेते हैं ये पहला एक्सप्रेशन है, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड, तो 1 + 2 + 3, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस KW इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन, है ना। तो रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2 पता था, साथ में प्लस KW आएगा, आप चाहो तो इसी को याद रख लेना, इसी फॉर्मूले को। अगर वाटर से आने वाला H प्लस काफी कम होगा तो इग्नोर हो जाता है KW अपने आप ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन करते हैं, आइडिया हो जाएगा आपको। तो देखो जो IIT में क्वेश्चन आते हैं, एक तो मतलब मिक्सचर की बात बताऊं, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के क्वेश्चन बहुत ही रेयर मिलेंगे आपको, तो वीक वीक का तो कभी नहीं आया इस पे, और अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं हम लोग, है ना, बहुत सही सा तो नहीं है ये डेरिवेशन आप देखोगे तो, लेकिन फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है तो उस हिसाब से बेस्ट आंसर यही हो सकता है। ठीक, तो जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है स्ट्रॉन्ग और वीक का, एक स्ट्रॉन्ग और वीक, वीक जो थर्ड केस है उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसमें शायद कोई क्वेश्चन नहीं है जेईई मेंस एडवांस में, दोनों वीक वीक, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो सकता है, N1 V1 + N2 V2 वाला फॉर्मूला कुछ हो सकता है, तो उसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन ही करते हैं स्टार्ट, तो वहीं से आइडिया लगेगा। बोलो क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, अभी लिख रहे हो क्या? चलो अच्छा ठीक है, लिखो। हो गया? कैलकुलेट pH of solution. Calculate pH of solution containing. Calculate pH of solution containing 0.2 capital M CH3COOH. Calculate pH of solution containing 0.2 capital M CH3COOH and 0.02 capital M HOCl. ये लिखा हुआ है N 0.02 कैपिटल M HOCl. Ka गिवन है, Ka HOCl का दे रखा है 2 10 की पावर -4 और Ka CH3COOH का दे रखा है 2 × 10 की पावर -5. करो। आप लोग का ACT फिर से 10 तारीख को क्या? 9 अक्टूबर को। हाँ, उसमें शायद आ रहा है आयनिक और एटॉमिक ना, तो आयनिक। हाँ अच्छा, आपकी बात क्या है, ऑफलाइन का ऑनलाइन बोला है? ये आया नहीं है CBT। तो आइनिक पूरा आ रहा है और 10 तारीख के भी डेट क्या है? 3 वीक बचे ना अपने पास, है ना? 3 वीक में हो तो जाएगा। सोलिबिलिटी 3 वीक, 9 क्लासेस। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने सीट तुम्हारी सॉल्व होती रहेगी लगातार, है ना? CBT में आ रहा है तो लगातार मेहनत करते रहो उसके लिए। आयनिक और एटॉमिक के दो हैं। वो तो 3 बार आ चुका एटॉमिक, तीसरी बार आ रहा है। सर 2.55 आ रहा है pH। ओके 2.55। हाँ ठीक है ना, तुम लोगों ने निकाला है, ऐसा नहीं उसने भी निकाला, तुमने भी निकाला। 2.69 और 2.55। ओके बेटा देखो, दोनों वीक वीक दिखाई पड़े, डेटा से देखना दोनों का के गिवन है, यानी दोनों वीक है और दोनों की कंसंट्रेशन गिवन है, तो बिना कुछ इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है आपको, H प्लस सीधे निकालना रूट ऑफ K1C1 प्लस K2C2। अब बेटा ये रूट ऑफ K1 कितना हो गया? 2 10 की पावर -4 HOCl का इंटू 0.02 प्लस 2 10 की पावर -5 इंटू 0.2, है ना? ऐसे कुछ है। अब ये कितना हो गया? 4 10 की पावर -6, 4 10 पावर -6, तो 8 इंटू 10 की पावर -6 का रूट, ऐसा ही है ना? तो ये 10 की पावर -3 इंटू 2 की पावर ऑफ 3/2। जब pH निकालेंगे तो pH हो जाएगा 3 माइनस लॉग 2 की पावर 3/2। 3 माइनस 3/2 log 2, तो log 2 हो गया 0.3, 0.3, 0.9, 0.45। हाँ तो 2.55, 2.55 आराम से, है ना? ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखना आप सभी लोग।
इसी तरह का है पैटर्न, इसी तरह का है, एक बार लिंक कर लेते हैं। कैलकुलेट कैलकुलेट H प्लस, अब पीएच नहीं निकाल रहे हैं, एक स्टेप पीछे ले रहे हैं। H प्लस ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट H प्लस ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing, calculate H plus of solution obtained by mixing 0.8 capital M CH3COOH obtained by mixing 0.8 capital M CH3COOH and 0.08 capital M HOCl, 0.8 capital M CH3COOH and 0.08 capital M HOCl। के वही लिख लो दोनों का, वापस लिख लो के HOCl और के एसिटिक एसिड जो लिखा हुआ है वही लिख लो, और एक स्टेट में एक और कुछ निकाल लो, उसमें तो बहुत सिंपल हो जाएगा वरना। ऑल्सो कैलकुलेट अल्फा ऑफ बोथ एसिड्स, ऑल्सो कैलकुलेट अल्फा ऑफ बोथ एसिड्स, ऑल्सो कैलकुलेट अल्फा ऑफ बोथ एसिड्स। देखो करके, अब H प्लस निकालने को बोल रहा हूं सीधे ना, पीएच नहीं निकालना है। H प्लस कैलकुलेट किया किसने, कितना आ रहा है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4√2, ओके 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 ओके, 4√2 10 की पावर माइनस 3 कैपिटल है H प्लस कंसंट्रेशन। ओके, अल्फा निकाल लेंगे फिर उसके बाद। कितना कितना था 0.8 0.08 ना, टू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 0.8 प्लस 2 10 की पावर माइनस 5, नहीं कितना था -4 इंटू 0.08, ऐसे किया ना, तो ये हो गया 16 16 32, तो 32 10 की पावर माइनस 6 का रूट, यानी यही आएगा 4√2 10 की पावर माइनस 3 कैपिटल है। प्रॉब्लम है किसी को, ये गलत है ना, तुमने किया है ना, अब देखो क्या गड़बड़ है। देखो दोनों में लैंग्वेज पढ़ो, दोनों क्वेश्चन की एक बार, पिछले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। इसको ध्यान देना, अब यहां से तुम याद रखना, हमेशा आगे भी आता रहेगा, हर एक क्लास में यूज करना पड़ेगा। अगर एक कंटेनर में, पहला क्वेश्चन ये था कि एक कंटेनर में इतना इतना मोलर एसिटिक एसिड और HOCl प्रेजेंट है, मतलब मिक्सिंग के बाद की कंसंट्रेशन गिवन है इसमें। और इस केस में क्या कहा गया है कि मिक्सिंग किया गया दोनों का, और मिक्सिंग कह रहा है इक्वल वॉल्यूम, जब वॉल्यूम मिलाओगे तो वॉल्यूम डबल होगा और कंसंट्रेशन हाफ होगी। तो ऐसे मैं आपको दिखा देता हूं करके, जिनको अभी क्लियर ना हुआ,
तो जैसे एसिटिक एसिड है 0.8 कैपिटल एम, इसका VML मिलाया, और दूसरा है मेरे पास 0.08 कैपिटल एम HOCl, इसका भी VML मिलाया। तो जब मिलाओगे, दोनों को मिक्स करोगे, तो मिक्सिंग के बाद की कंसंट्रेशन तुम्हें लेनी पड़ेगी, है ना। इक्वल वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पर, क्या लिखाया था मैंने, इक्वल वॉल्यूम नहीं लिखाया था क्या? अच्छा क्वेश्चन बेकार हो गया। तो ठीक है, उसमें एक्सप्रेशन ऐड कर लो। क्या था, कैलकुलेट H plus of solution obtained by mixing equal volume of, ऐड कर लो, obtained by mixing equal volume of 0.8 कैपिटल M, है ना, बाकी तो ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऐड कर लेना। तो अब तो ठीक है, समझ में आ गया होगा ना क्या था, है ना। वैसे सही कर देते क्या? चलो ठीक है, अगर कर दो ठीक है, अच्छी है। जैसे मतलब जब ध्यान रखना कि अगर ऐसा लिखा मिले मिक्सिंग वाला केस, तो पहले नई कंसंट्रेशन निकालना और फिर उसके हिसाब से पीएच आगे बढ़ाना, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो गया कि यहाँ पर देख लेना, M1V1 अपॉन V1 प्लस V2। देखो पहले इसकी मोल्स कितने थे, 0.8 इंटू वी, 0.8 इंटू वी मोल्स यहां से इधर आए, लेकिन यही मोल अब वॉल्यूम कितना हो गया, 2V। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू वी अपॉन वी प्लस वी, ये हो जाएगा 0.4 कैपिटल है। दूसरा वाला जो HOCl है ना, उसमें भी ठीक यही पैटर्न लगेगा, M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, है ना, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो रहा है इक्वल वॉल्यूम लाने पर। तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.08 इंटू वी अपॉन वी प्लस वी, तो 0.04 कैपिटल है। अब ये जो नई कंसंट्रेशन आई ना, क्योंकि पीएच किसका निकालना है, इस सॉल्यूशन का। पीएच आपको इंडिविजुअल अलग अलग कंटेनर के नहीं निकालने थे, इस सॉल्यूशन का निकालना है। तो इस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होगी वो मुझे यूज करना पड़ेगा। यहां पर जो H प्लस होगा ना, वो क्या हो जाएगा, √(k1) 2 × 10⁻⁵ इंटू 0.4, 2 × 10⁻⁴ इंटू 0.04, ऐसे ही ना। ये 8 और 8 हो रहा, तो कितना जगह ये 4 × 10⁻³ कैपिटल है। ठीक है, उसको ध्यान रखना दोनों ही केसेस को। अभी ये पहली बार स्टार्ट हुआ है और आगे तो ध्यान इसको मतलब हमेशा यूज करना है आपको। अब बेटा ये दोनों के H प्लस आ गए, तो क्या मैं अल्फा भी निकाल सकता हूँ? तो अल्फा इंडिविजुअल पहले से कितना हो जाएगा, K/H प्लस ना, तो Ka1 अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन। तो Ka1 कितना था हमारे पास, 2 × 10⁻⁵ डिवाइड बाई H प्लस 4 × 10⁻⁻3, ऐसे ही ना, 10⁻⁻2/2। ये एसिटिक एसिड का हो गया, ऐसा दूसरे का भी निकाल लेंगे, है ना। और एसिटिक एसिड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन एक और ले लो, ठीक है, चलो लिखो लिखो लिखो, लिख लो। तो आप थोड़ा डाइल्यूशन का केस भी याद रखना, पानी मिलाने पे क्या करा जाता है, और मिक्सिंग के वक्त भी क्या करना है, और थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये सब लगातार चलता रहेगा, डाइल्यूशन और मिक्सिंग वाला केस हमेशा आईने के अंदर। करें आगे। ओके, क्वेश्चन है
Calculate H plus of solution. Calculate H plus concentration. H plus concentration या H plus square bracket जो भी है. Calculate H plus of solution. पहले क्वेश्चन लिख लो. Obtained by mixing. H plus of solution obtained by mixing. 0.4 capital M CS3 COOH. 0.4 capital M CS3 COOH and 0.4 capital M acetic acid and 0.08 capital M 0.08 capital M HOCl if they are mixed in 1:3, if they are mixed in 1:3 ratio by volume, if they are mixed in 1:3 ratio by volume, K तो ये दोनों का K वही ले लेना, ठीक है. आप देखो करके इसको. पॉइंट 4 है, 0.08 है, √14 आ रहा है, √14 सही है. ये 0.8 कैपिटल एम है एंड दिस वन इज 0.04 है ना कैपिटल एम. अब दोनों को मिक्स कर दिया गया. मिक्सिंग के बाद तुम पहले इसकी नई कंसंट्रेशन निकालना मिक्सिंग के बाद. अच्छा इसमें क्या दे रखा है, इसका VML मिलाया गया, तो दूसरा कितना मिलाया गया है 3 VML. जरूरी नहीं कि बॉक्सेस बनाओ, कुछ टाइम बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन यहाँ पर कितनी हो जाएगी 0.8 इंटू V डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 4V, यानी 0.2 कैपिटल है. ये वॉल्यूम हो चुका है 4V का. और बेटा जो सेकंड कंटेनर में HOCl है उसका मिलाने के बाद की नई कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.04 इंटू 3V अपॉन, एक में कुछ गड़बड़ किया है क्या, 0.08 है और 0.4 है. ओके तो ये 0.08 है, ये 0.4 है और वो अच्छा 0.4 है और ये 0.08. ठीक है चलो, तो ये 0.4 है, तो ये 0.4 इंटू V, वॉल्यूम तो V है ना इसका, वो भी बड़ा है, ठीक है ना. 0.4 इंटू V डिवाइड बाई कितना हो गया ये 0.1 और इसका हो गया 0.08 इंटू 3V डिवाइड बाई 4V. ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 0.06 कैपिटल है. ठीक है, ये दोनों की कंसंट्रेशन आ गई. अब फिर हम H प्लस निकाल लेंगे √K1C1 प्लस K2C2, √Ka1C1 प्लस Ka2C2. तो √K1C1 कितना आ रहा है, K1 हो गया तुम्हारे पास 2 10 की पावर -5 इंटू 0.1 प्लस 2 10 की पावर -4 इंटू 0.06 है ना. तो ये होगा कितना था रहे हो 10 की पावर -3 दूसरा 2 और पारा √14. सही, ठीक है कैपिटल है. ठीक है, तो देखना ना मिक्सिंग का ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन आए, है ना. फॉर्मूला तो याद रखना ही है, मिक्सिंग हो रही है कि नहीं हो रही है ये तो ध्यान रखना. अगर कंटेनर में ऐसा लिखा मिले कि इतनी इतनी कंसंट्रेशन है तो उतना ही ले लेना आप, है ना. अगर ऐसा दिया जाए कि भाई मिक्स करा गया, मिक्सिंग के बाद क्या क्या हुआ, तो फिर पहले नई कंसंट्रेशन निकालना फिर आगे बढ़ना.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, हेडिंग डालो, अगला केस, अगला इसमें लिखो पीएच कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग है पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, pH calculation of mixture of strong acid and weak acid, pH calculation of mixture of, हाँ heading है pH calculation of mixture of strong acid and weak acid, strong acid and weak acid. तो अगेन अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड है, तो सबसे पहले डेटा क्या क्या गिवन होंगे। HA मान लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HA, तो इसके बारे में क्या क्या डेटा गिवन होगा, केवल इसकी कंसंट्रेशन, K तो होगा ही नहीं, और अगर कोई वीक एसिड भी साथ में मिक्स्ड है तो इसके बारे में क्या डेटा गिवन होगा, एक तो इसकी कंसंट्रेशन और साथ में इसका K, है ना। जैसे अगर दोनों वीक है तो दोनों का के गिवन होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों का के नहीं गिवन होगा, ऐसे हम पहचान लेना आप। तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग है एसिड, तो यानी उसका केवल कंसंट्रेशन गिवन है, और वीक का कंसंट्रेशन के अलावा के गिवन है। ठीक, अब क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड को सिंगल एरो से ब्रेक करें कि डबल से, सिंगल एरो से, तो सिंगल एरो से ब्रेक करना, और वीक को डबल एरो से, जैसे पीछे करते आ रहे वैसे ही करेंगे। ये हो जाएगा H प्लस एक्वस, और ये क्या बना B माइनस एक्वस। अब इसकी जो कंसंट्रेशन थी C1, वही C1 यहां आ जाएगा, फिर यहां पे ये C2 था, C2 में पूरा तो खत्म होगा नहीं, तो C2 माइनस एक्स, ये x और x, कंटिन्यूम H प्लस कितना हो गया C1 प्लस एक्स। एम क्या है, पीएच निकालना, पीएच को मुझे क्या चाहिए H प्लस, H प्लस कितना है C1 प्लस एक्स, C1 तो पहले से पता है लेकिन x नहीं पता, x निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, इसका K गिवन है, तो C1 प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन C2 माइनस एक्स, ये बन गई क्वाड्रेटिक। ठीक, एक अननोन है x यहां पर। ठीक, अच्छा अगेन कोशिश तो करेंगे क्वालिटी से बचने की, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप वीक एसिड का K बाई C चेक करना, तो उसका K गिवन होगा, है ना, वीक एसिड का K गिवन होगा, तो K अपॉन C2 चेक करना, वीक एसिड का K और उसी का कंसंट्रेशन, तो Ka बाई C2, अगर वो 10 की पावर -3 छोटा आता, ये -3 लिख रहा हूं, -2 तक ले आना आप, है ना, तो होगा क्या कि K बाई C2 10 की पावर -3 छोटा है, तो क्या मैं C2 माइनस एक्स को, x विल बी वेरी मच लेस देन C2, तो C2 माइनस एक्स को क्या ले सकता हूं C2। लेकिन नीचे ध्यान देना, अगर नीचे वाला x इग्नोरेबल हो भी गया तो ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला x इग्नोरेबल हो C1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हो सकता है C1 की वैल्यू काफी कम हो C2 के कंपैरेटिवली, तो केवल नीचे वाले x को कंपेयर करना है, ऊपर वाले x को कंपेयर नहीं करना। इसमें मैक्सिमम चांस है क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, है ना, इस केस में बच नहीं पाते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी एक बस तरीका है ऊपर वाले x को चेक करने का, आप इसको चेक कर लोगे, अगर C1 बड़ा हो गया C2 से या बराबर हो गया C2 से, तो अगर तुम C2 के रिस्पेक्ट में x को नेगलेक्ट कर लेते हो नीचे, तो C1 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, तो केवल यही चीज हो सकती है, बाकी कुछ नहीं है, आपको क्वालिटी ही देखनी पड़ेगी इसमें। इफ C1 इज ग्रेटर देन C2 और इक्वल टू C2, तो फिर मैं C1 प्लस एक्स को अप्रोक्सीमेटली C1 लेके और Ka C1 इंटू एक्स अपॉन C2 लेके सॉल्व कर सकता हूं, x निकाल सकता हूं, लेकिन ये कंडीशन लगे तो इसलिए मैं कोई बॉक्स नहीं बना रहा है इसमें, आपको तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग को लिखना सिंगल एरो से, वीक को लिखना डबल एरो से, और फिर आगे प्रोसीड करना, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बॉक्स नहीं बना रहे, याद रखना बस स्टेप्स कैसे करना है ना, क्वेश्चन करते हैं आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैक्सिमम चांस है कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़े, और मैंने पहले बोला मिक्सचर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो यही आए, स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉम्बिनेशन लेके, दो वीक में कभी नहीं आया, स्ट्रॉन्ग में कभी कभार आए हैं, रेयर है लेकिन, और वीक में, स्ट्रॉन्ग वीक में तो काफी आता है। हाँ फिर से,
नहीं, आप मतलब देखो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी ही पड़ेगी, तो हम कह रहे हैं कि फिर नीचे वाला एक्स क्यों छोड़े जब इतना ऊपर है क्वाड्रेटिक करना है सॉल्व। अगर हम बचा पाते क्वाड्रेटिक को तो फिर मैं बोल देता कि भाई आप कॉमन आइन की वजह से इस एक्स को हमेशा ही निग्लेक्ट कर दो, लेकिन ऊपर जनरली में सॉल्व करना ही पड़ जाता है, तो फिर अब नीचे वाला तो क्वाड्रेटिक को क्रिएट भी नहीं कर रहा है हमें। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो पहले। करें, तो लिख रहा आप में से कैलकुलेट, कैलकुलेट पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ, calculate pH of mixture of 0.1 capital M HCl, calculate pH of mixture of 0.1 capital M HCl and 0.1 capital M CS3COOH. Calculate pH of mixture of 0.1 capital M HCl and 0.1 capital M CS3COOH. Full stop. Also find H plus concentration. Also find H plus concentration furnished by weak acid. Also find H plus concentration furnished by weak acid and alpha of weak acid and alpha of weak acid and alpha of weak acid. देखो alpha of weak acid के तो ले लो, देखो Ka इक्वल टू 2 × 10⁻⁵, के लिखो 2 × 10⁻⁵ एसिटिक एसिड का। चलो करो। अब देख लो K/C करो, K/C से चेक करो। नहीं मतलब मैं कह रहा हूं ना कि अगर नीचे वाला एक्स इग्नोरेबल है और ऊपर वाला जो सी है, हाँ वो बराबर है या उससे बड़ा आ रहा है नीचे वाले से तो आप कर सकते हो इग्नोर, है ना। आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो ये आसान है।
तो एक है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और एक है वीक एसिड एसिटिक एसिड, है ना? बताओ भाई, कुछ आ रहा आंसर? pH 1, सही है ये आंसर। और क्या? बेटा करना वही है, सिंगल एरो से ब्रेक करना, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। इसमें तो सिंपल है, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस लिखा और इसको डबल एरो से ब्रेक किया, H प्लस एक्वस और दूसरा कौन सा आयन है, CH3 C डबल ओ माइनस एक्वस। अब इसकी जो कंसंट्रेशन थी कितनी थी, 0.1, और इसका कितना है, 0.1 में से x जाएगा, ये x और x बनेगा, कंटेनर में H प्लस कितना हो गया, x प्लस 0.1। ये तो ठीक लिखा ना आप लोगों ने कम से कम। अब बेटा k लिखोगे, k हो गया 2 × 10⁻⁵ इक्वल टू 0.1 प्लस x इंटू x अपॉन 0.1 माइनस x। अब k बाई सी चेक कर लेना, तो 2 × 10⁻⁵ अपॉन 0.1, ये तो 10⁻³ से छोटा है, तो शॉर्टकट वैलिड है। तो यानी कि मैं 0.1 माइनस एक्स को लिख सकता हूं 0.1। जब x नीचे इग्नोरेबल है तो इसके रिस्पेक्ट इग्नोरेबल हो जाएगा, तो दोनों तो सेम ही है ना। मैंने क्या बोला था कि अगर ये वैल्यू बड़ी आ रही है इस नीचे वाली वैल्यू से, तो अगर कोई चीज तुम x को इग्नोर कर ले रहे हो इसके रिस्पेक्ट में, तो ऊपर भी इग्नोर कर दो। अगर C1 बड़ा है कंपेयर टू C2 या इक्वल टू है, तो मैं 0.1 प्लस एक्स को भी क्या ले सकता हूं, 0.1। तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ इक्वल टू 0.1 इंटू एक्स डिवाइड बाई 0.1। तो यानी x कितना आ गया, 2 × 10⁻⁵, है ना? अब एम तो क्या है, pH निकालना। pH के लिए क्या चाहिए होगा, H प्लस। तो H प्लस है कितना, 0.1 प्लस x, यानी कि 0.1 प्लस 2 × 10⁻⁵, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1, तो इग्नोर हो जाएगा ना। और pH कितना आ गया, 1, ठीक है ना? अब pH 1 आ गया, तो अब मुझे एक चीज और निकालनी थी कि एसिटेट आयन निकालना था ना, क्या निकालना था? हाँ, तो एसिटेट आयन भी निकालना था, तो कितना हो जाएगा वो, x के बराबर ना, लिखा था ना कुछ ऐसा। तो ये x के बराबर यानी कितना हो गया, 2 × 10⁻⁵। हाँ, तो अल्फा कितना आ जाएगा, तो x अपॉन 0.1। ध्यान देना, उससे मत निकालना रूट ऑफ के बाई सी से, है ना? वो केवल तभी लगेगा जब अकेला एसिड होगी। यहाँ पे जो तुमने सॉल्व किया ना, x खत्म हुआ, 0.1 था इनिशियल, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁴ कैपिटल, है ना? ठीक है, तो अल्फा आ गया और एसिटेट आ गया। हाँ, अल्फा में कैपिटल एम तो नहीं आएगा और वो एसिटेट आ गया। ठीक है ना यहाँ तक? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरह का, देखते हैं, है ना? तो वीक और स्ट्रॉन्ग में कोई फॉर्मूला नहीं है, रिएक्शन लिखो, स्ट्रॉन्ग की सिंगल एरो, वीक की डबल एरो, बनाओ क्वाड्रेटिक और चेक कर लो। और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ सकता है कई बार आपको इसमें। तो क्वेश्चन है, देखिए कितने लोग सही करते हैं उसको। कैलकुलेट पीएच, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing, calculate pH of solution obtained by mixing equal volume of, obtained by mixing equal volume of 2 capital M CH3COOH, obtained by mixing equal volume of 2 capital M CH3COOH and 2 into 10⁻³ capital M HCl and 2 into 10⁻³ capital M HCl। K CH3COOH का गिवन है, Ka CH3COOH का 2 10⁻⁵। हाँ करो।
तो इससे पहले आप स्टार्ट करो, ध्यान देने पॉइंट का है ना, फिर मालूम पड़ा पूरा कर दो फिर बाद में गलती कर दो, है ना, इतनी मेहनत करने के बाद। दोनों में डिफरेंस है लैंग्वेज का, पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में, है ना। ये मिक्सिंग वाला है, पहले मैंने सीधे सीधे गिवन था कि सॉल्यूशन में इतना इतना प्रेजेंट है, है? सर 2.31 आ रहा है। 2.31, ओके, एक आंसर आ गया भाई, 2.31, 1.7। चलो और देखो आप लोग, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, हो जाएगा आंसर, कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 2.4, 2.4, 3 माइनस लॉग 7, और लॉग 7 तो नहीं आता यार, 3 माइनस लॉग 5, लॉग 5.7 होता है। अगर तुमने log 5 लिखा है तो टोटल 2.31 आएगा, 3 माइनस log 5 तो 2.31 होगा, 2.2, 2.31 आ रहा है, और नहीं 2.31 आंसर सही है, ये आंसर है 2.31। चेक कर लो, आपने x निकाल के फिर उसमें जोड़ा कि नहीं जोड़ा, टोटल x प्लस में, केवल x निकाल के आंसर मत निकाल देना, उसमें जोड़ना भी है टोटल h प्लस में, है ना। पहले तो बच्चों ये ध्यान रखना कि वॉल्यूम डबल हुआ है ना, मिक्सिंग का केस है, इसको अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो स्टार्टिंग में ही गड़बड़ कर दोगे। तो वॉल्यूम डबल तो कंसंट्रेशन हाफ, ठीक है ना, वही M1V1 M2V1 प्लस V2 करके क्या है। तो HCl तुम्हारे पास था 2 10⁻³ तो शायद ये 10⁻³ कैपिटल M हो गया, है ना, ऐसे था ना, और ये था 1 कैपिटल M, ठीक है ना। तो क्या करना है, स्ट्रॉन्ग को सिंगल एरो से ब्रेक करेंगे और वीक को डबल से, 1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स, कंटिन्यूम एच प्लस कितना हो गया, x प्लस 10⁻³ है ना, क्वाड्रेटिक बन रही है, सॉल्व करना पड़ेगा, k इक्वल टू एक्स प्लस 10⁻³ इंटू एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, है ना, k कितना है 2 10⁻⁵, है ना। अब बेटा यहाँ पे पहले देखो नीचे वाला वन एक्स इग्नोरेबल है कि नहीं है, तो हम के बाई सी निकालते हैं, तो ये जगह 2 10⁻⁵/1, यानी कि ये लेस देन आ गया 10⁻³
यानी कि मैं 1 माइनस एक्स को तो 1 ले सकता हूँ, देखिए अगर x 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है तो क्या ऊपर भी नेग्लिजिबल होगा, ये श्योर है क्या? नहीं। तो हम ये श्योर नहीं है तो हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, है ना, बजाय उसका भी कुछ और चेक करें हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक, क्योंकि और एक तरीका भी है चेक करने का, लेकिन वो फालतू कंफ्यूजन और क्रिएट कर देता है। आप तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना शुरू कर देना। तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर माइनस 3x माइनस 2 10 की पावर माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से x कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस बी, तो माइनस 10 की पावर माइनस 3 प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर 10 की पावर माइनस 6 माइनस 4ac 4 टू जा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 2। तो बेटा इसमें 10 की पावर माइनस 3 भी कॉमन ले लो इससे अंदर से, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 80 शायद ना डिवाइड बाई 2, तो 81 81 का रूट 9 9 माइनस 1 8 8 डिवाइड बाई 2 4, तो x आ गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। और हमें निकालना pH है, तो pH के लिए ये मत करना किसी से आंसर निकाल दो, आप एक स्टेप देख लेना कि भाई h प्लस टोटल तुमने क्या माना था x प्लस 10 की पावर माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर, हाँ 5 माइनस 3, h प्लस आ गया तो pH हो गया 3 माइनस लॉग 5, तो 3 माइनस 0.7 यानी 2.31 या 2.3 के आसपास वैल्यू। ठीक है ना, देख लो ध्यान से। तो फिर से मैं बता देता हूं, अगर कंटेनर में दो स्ट्रॉन्ग हैं इस, तो N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, दो वीक हैं तो H प्लस सीधे निकाल लो, रूट ऑफ K1C1 प्लस K2C2 प्लस KW चाहो उसको भी याद रखो। और अगर एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है तो कोई फॉर्मूला नहीं है, आप सिंगल है उसे स्ट्रॉन्ग को ब्रेक करो, डबल से वीक को ब्रेक करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, खाली नीचे वाला एक्स चेक कर लो इग्नोरेबल है कि नहीं है, उसके हिसाब से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद आता है हमारे पास जो पीएच कैलकुलेशन है वो आता है पॉलीप्रोटिक एसिड का। आपने अगर नोटिस किया हो जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, सबसे पहला अकेला स्ट्रॉन्ग एसिड, अकेला वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ एसिड, सब में जो एसिड या बेस हुआ करते थे वो एक ही H प्लस आयन प्रोवाइड करते थे। स्ट्रॉन्ग को छोड़ दो, स्ट्रॉन्ग की बात छोड़ देते हैं, अदरवाइज हर एक केस में जैसे यहाँ पर ये एसिड है HCl एसिडिक एसिड, तो यहाँ पे एक ही H प्लस आयन प्रोवाइड होता था। अब अगर कोई ऐसा एसिड आ जाए जो एक से ज्यादा H प्लस आयन प्रोवाइड कर रहा हो कंटेनर के अंदर, उसकी पीएच कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो हेडिंग लिखना पीएच कैलकुलेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स, pH calculation of polyprotic acids, pH calculation of polyprotic acids। pH calculation of polyprotic acids। बेटा इसमें तीन केस बनते हैं। पहला पार्ट है इफ बोथ स्टेप्स आर स्ट्रॉन्ग, अच्छा पहले अपने लिखा किस कैलकुलेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड ना, तो इसमें पहले हम लिख लेते डाइप्रोटिक का फिर ट्राइप्रोटिक का देखते हैं ना, पहले इसमें एक और लिख लेते इसका सब पॉइंट फॉर डाइप्रोटिक एसिड, फॉर डाइप्रोटिक एसिड जिसमें 2 H प्लस देने की पॉसिबिलिटी थी। इसमें बेटा दोनों H प्लस अगर स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्टेप स्ट्रॉन्ग है, तो पहला H प्लस देता है और दूसरा H प्लस, इफ बोथ स्टेप्स आर स्ट्रॉन्ग, तो अगर दोनों स्टेप स्ट्रॉन्ग हैं तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे मान लो कोई एसिड आता है H2A एक्वस डाइप्रोटिक एसिड, तो केवल उसकी क्या गिवन होगी? कंसंट्रेशन। दोनों स्टेप स्ट्रॉन्ग है, अगर स्टेप वीक होता तो क्या गिवन होता? के, बस सिंपल उसी पे चलना है, तो केवल कंसंट्रेशन गिवन होगी। तो बेटा क्या करेंगे H2A एक्वस लिखना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो सिंगल एरो से ब्रेक कर देंगे, 2H प्लस एक्वस प्लस A माइनस 2 एक्वस, जो इसकी कंसंट्रेशन उसका डबल ये बन जाएगा, H प्लस आ जाएगा तो पीएच निकाल लेंगे, नहीं H प्लस कंसंट्रेशन कितनी हो गई 2C और पीएच है ना। इस पे क्वेश्चन भी था, एक बच्चे ने पूछा भी था आज, H2SO4 क्वेश्चन नहीं था 1/200 मोल पर मीटर क्यूब वाला,
H2SO4 था, खाली कंसंट्रेशन गिवन थी तो हमने कर दिया था उस हिसाब से 2 टाइम्स लेके। बी पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, इफ सेकंड स्टेप इज वीक एंड फर्स्ट स्टेप इज स्ट्रॉन्ग। तो मैं आपसे बता दूं आपको कि डाइपोटिक एसिड में एक प्रॉपर्टी होती है कि हर अगला H प्लस निकालना मुश्किल होता है पहले के कंपैरेटिवली। मतलब H2SO4 है, उसका पहला H प्लस तो आसानी से निकलता है, लेकिन दूसरा H प्लस निकालना मुश्किल होता है। तो ट्राइपोटिक एसिड है तो उसमें पहला H प्लस, दूसरा और तीसरा निकालना हमेशा मुश्किल होता जाएगा जितना आगे बढ़ते जाओगे। पहला H प्लस सबसे ज्यादा देता है, पहला स्टेप सबसे ज्यादा H प्लस देगा, सेकंड स्टेप में कम और थर्ड में तो बहुत ही कम हुआ आता है। ये हमेशा होता है, रूल होता है, अभी लिखवाऊंगा मैं भी। If second step is weak and first step is strong, मतलब क्वेश्चन में दिया क्या जाएगा आपको, H2A एक्वस, एक तो कंसंट्रेशन गिवन होगी और केवल इसका सेकंड स्टेप का Ka दिया जाएगा। इसको कैसे पहचानेंगे, Ka2 लिखा मिलेगा। पहला स्टेप का होगा तो क्या लिखा मिलेगा, K1। तो अगर 2-3 स्टेप का है तो K1, K2, K3 ऐसा लिखा मिलता है। तो K2 ये दोनों चीजें गिवन होंगी, K1 नहीं गिवन होगा। तो क्या करना है, क्योंकि पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग है तो हम क्या करेंगे, सिंगल एरो से ब्रेक करेंगे। H2A है, ये क्या बना, HA एक्वस और साथ में H प्लस एक्वस। और बेटा सेकंड स्टेप में क्या होगा, HA माइनस एक्वस। इसमें क्या करेंगे, डबल की सब सिंगल, सेकंड स्टेप में डबल। तो ये क्या हो जाएगा, A-2 एक्वस और साथ में H प्लस एक्वस। जो स्टूडेंट्स यूपी, एमपी और बिहार बोर्ड से हैं वे मंडे को क्लास में आते समय समर्थ प्लेसमेंट से बोर्ड बुकलेट अवश्य कलेक्ट कर ले। यूपी, एमपी और बिहार वाले बच्चे तो हैं, उसके मतलब बोर्ड के हैं, यूपी, बिहार, एमपी बोर्ड के। तो ठीक है, तो देखो ध्यान से, है ना, जो अपनी बात हो रही थी यहाँ पर, अगर पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं हर बार, पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग है, सिंगल है उससे ब्रेक करो, दूसरा स्टेप वीक है, के गिवन है तो डबल से ब्रेक करना। अब क्या करना चाहिए बताओ, यहाँ पर ये सी था, सी में से क्या खत्म करेंगे, एक्स, ये क्या बनेगा, एक्स और एक्स, फिर क्या होगा, एच ए माइनस नीचे आएगा, एक्स में से वाई, पता है ना सिक्वेंशियल इक्विलिब्रियम वगैरह से बने, ये कितना बनेगा, वाई और वाई, कंडर में प्लस कितना हो गया, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे भी वाई प्लस एक्स। एम तो होगा पीएच निकालने का, अरे पर तो पूरा स्टेप तो स्ट्रॉन्ग है ना, तो पूरा जाएगा ना, तो मैं थर्ड वाला बताने लगा। तो पहले स्टेप में स्ट्रॉन्ग है तो क्या बन जाएगा, सी और सी, फिर ये सी नीचे आएगा, सी में से एक्स गया, ये क्या बना, एक्स और एक्स, कंटेनर में एच प्लस कितना हो गया, सी प्लस एक्स। ठीक है ना, तो मेरा एम तो एच प्लस निकालना है, यानी एक्स निकालने से कैसे निकाल लेंगे इसको, K2 गिवन है, K2 सी प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन सी माइनस एक्स, ये केस हो जाएगा, है ना। आप अगर नोटिस करो एक स्ट्रॉन्ग एक वीक वाला ही तो केस है, नहीं है, ऐसे यहाँ पर C1 और C2 हुआ करता था, पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक है, यहाँ पे तो खाली एक बार एक्स को चेक करना है क्वाड्रेटिक से बचने के लिए, अगर नीचे इग्नोरेबल तो ऊपर भी इग्नोरेबल होगा ही होगा, है ना। और तीसरा पार्ट जो है, अगर दोनों स्टेप वीक है, इफ बोथ स्टेप्स आर वीक, तो उसमें क्या गिवन होगा आप ये गेस कर सकते हैं ना, एक तो सी कंसंट्रेशन गिवन होगी और साथ में Ka1 और K2, दोनों ये तीनों डेटा गिवन होंगे। और बच्चों हमेशा ये भी याद रखना कि ऑलवेज, मतलब केमिस्ट्री में बहुत कमी है ऑलवेज, तो ये भी है कि K1 हमेशा बड़ा होगा K2 से, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहता, हमेशा होता है ये, ऑलवेज है। K1 पहला स्टेप से आने वाला H प्लस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है सेकंड स्टेप से, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन, इसके पीएच निकालने का आज देखना है कि अगली क्लास में देखना है।
देख लो, अगली क्लास में देख लेना, है ना, तुम्हारा टेस्ट भी है, तो कुछ पढ़ के भी नहीं आया हो, आईनी का की याद भी नहीं है ना, तो ठीक है, अगली क्लास में देख लेंगे उसको, है ना, आप लोग इतना कर लो। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो वीक वीक, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक एसिड का पीएच कैलकुलेशन। ठीक है, थोड़ा कोशिश करना है, आप पेपर देने के बाद अभी मतलब आने से पहले अगर नहीं किसी का होमवर्क हुआ है तो रिवाइज करके होमवर्क कर लेना। मैं कुछ क्वेश्चन और दे देता हूँ इससे रिलेटेड, है ना, ताकि आप उसको करो और प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि अगर टेस्ट में केवल आईनी की आ रहा है तो तुम्हारा ध्यान तो रहेगा ही, है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि अब छोड़ दोगे, और एसीटी है तो और प्रेशर रहेगा तुम्हारे ऊपर, नहीं। 13-14 किया था, तो S1 में 14, 15, 16, 17, है ना, तो पॉलीपॉटिक है वो अपन ने करवाया नहीं तो फिर नहीं दे रहा। कोई क्वेश्चन ही नहीं है मेन से एडवांस में तक का, है ना, केवल यही है, और एक रेस कर लो फिर, टेस्ट है, देख लेना। इसके बाद थोड़ा चीज ध्यान देना, मतलब फिर से बोल रहा हूँ, आईनी मतलब आप मान के चलो अपनी 4 क्लास हो गई है ना, 2-3 क्लास बाद हम लोग काफी हद तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि 12 क्लासेस हैं, तो अगले वीक के एंड तक थोड़ा किसी ने अगर नहीं किया है ढंग से तो थोड़ा सा ज्यादा वापस रिवाइज करके आना, और थोड़ा क्वेश्चन करना सारे जितने अभी तक दिए हैं, है ना, तो थोड़ा आपको समझ में आएगा, अदरवाइज फिर मुश्किल आ जाएगी आइनिक में, है ना, चैप्टर है इंपॉर्टेंट, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत भरा हुआ है आइनिक, अगला चैप्टर में बहुत ज्यादा आइनिक यूज होता है, ये ध्यान रखना आप। ओके, एंड कर रहा हूँ मीटिंग टू ऑल ऑफ यू, बाय टू ऑल ऑफ यू।